क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? जो देख रहा है वो कौन देख रहा है? क्या मेरा शरीर ही मैं हूं या कुछ और भी है जो मुझे मैं बनाता है? ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही गहरे भी। इन्हीं सवालों के बीच छिपा है मानव चेतना का रहस्य, वो अदृश्य शक्ति जो हमें सोचने, महसूस करने और अस्तित्व का अनुभव करने देती है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे शायद विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव चेतना। सोचिए, आप आंखें बंद करते हैं, फिर भी आपको पता होता है कि आप मौजूद हैं। आपके विचार, यादें, भावनाएं सब आपके अंदर घटती हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि वो कौन है जो इन्हें देखता है? यही देखने वाला, महसूस करने वाला, सोचने वाला चेतन अस्तित्व कहलाता है। दार्शनिक कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर के अनुभव करने वाले हैं। विज्ञान कहता है, चेतना हमारे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सिर्फ दिमाग ही सब कुछ है, तो सपनों में हम बिना शरीर के कैसे जीते हैं? क्यों कभी-कभी हम भविष्य की झलक महसूस करते हैं? क्यों किसी की याद अचानक मन में आ जाती है और वो फोन कर देता है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया है या कुछ ऐसा जो मस्तिष्क से परे है? सभ्यता के आरंभ से ही मानव ने चेतना को समझने की कोशिश की है। भारत की उपनिषदें, बौद्ध दर्शन, ग्रीक फिलॉसफी, यहां तक कि आधुनिक न्यूरोसाइंस सब एक ही सवाल पूछते हैं, चेतना कहां से आती है? उपनिषद कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है, यानी जो चेतना हमारे भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बुद्ध ने कहा, देखने वाला स्वयं दृष्टा नहीं है, यानी जो देखता है वो खुद को नहीं देख सकता, क्योंकि वो देखने की प्रक्रिया का केंद्र है। वहीं पश्चिम के दार्शनिक डेस्कार्टेस ने कहा था, आई थिंक, इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पर क्या सोचना ही अस्तित्व का प्रमाण है, या सोचना भी चेतना के भीतर घटने वाली एक क्रिया है? अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि चेतना हमारे मस्तिष्क की अरबों न्यूरॉन्स की गतिविधियों से बनती है। हर विचार, हर अनुभूति इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग में घूमती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर चेतना केवल न्यूरॉन्स की क्रिया है, तो फिर स्वयं का अनुभव कैसे संभव है? कंप्यूटर भी डेटा प्रोसेस करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो सोच रहे हैं। फिर हम कैसे जानते हैं कि हम सोच रहे हैं? यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और दर्शन आमने सामने खड़े हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है, पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर ही वास्तविकता को बनाता है। जब तक कोई देख नहीं रहा, चीजें केवल संभावनाएं हैं, तो क्या चेतना ही असली सृजन करता है? क्या ब्रह्मांड चेतना से ही जन्मा? अब एक और सवाल, क्या चेतना आत्मा है? शायद नहीं, लेकिन आत्मा चेतना का गहरा स्वरूप है। मन विचारों का घर है, आत्मा शांति का घर है, और चेतना वो पुल है जो इन दोनों को जोड़ती है। मन बदलता है, आत्मा स्थिर रहती है। विचार आते जाते रहते हैं, पर जो देखता है वो नहीं बदलता। जब आप ध्यान में बैठते हैं, विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, और तब आप पहली बार स्वयं से मिलते हैं। वो क्षण जब शब्द नहीं रहते, केवल अस्तित्व होता है, वही है शुद्ध चेतना। आध्यात्मिक ग्रंथों और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों के अनुसार चेतना के कई स्तर होते हैं। एक, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, जब हम दुनिया के साथ संपर्क में होते हैं। दो, स्वप्न अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट, जब चेतना अंदर की दुनिया में प्रवेश करती है। तीन, सुषुप्ति, डीप स्लीप, जब विचार और अहंकार दोनों लुप्त हो जाते हैं। चार, तुरीय अवस्था, प्योर अवेयरनेस, जब व्यक्ति देखने वाला बन जाता है, न जागृत, न स्वप्न, न निद्रा, बस शुद्ध साक्षी। विज्ञान इन्हें मस्तिष्क की गतिविधियों से जोड़ता है, पर योग और दर्शन इन्हें चेतना के विस्तार के रूप में देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब हम मरते हैं तो चेतना का क्या होता है? विज्ञान कहता है, जब दिमाग बंद होता है तो चेतना समाप्त हो जाती है। लेकिन अनेक मृत्यु के समीप अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कहते हैं कि व्यक्ति शरीर से बाहर खुद को देखता है। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा,
अपनों की बातें सुनी और फिर लौट आए। क्या ये भ्रम है या चेतना शरीर से अलग अस्तित्व रखती है? भारतीय दर्शन कहता है शरीर बदलते हैं, चेतना नहीं। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। क्या चेतना को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन और प्रेम, ये सब चेतना को विस्तारित करते हैं। जब हम भीतर उतरते हैं तो हमारी समझ, करुणा और अंतर्दृष्टि बढ़ती है। तब हम केवल देखने वाले नहीं रहते, बल्कि जीवन को देखने वाले बन जाते हैं। प्राचीन योगियों ने कहा था, जिसने स्वयं को जान लिया उसने परम को जान लिया। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का युग है। मशीनें सोचने लगी हैं, सीखने लगी है, पर क्या वे जानती हैं कि वे सोच रही हैं? शायद नहीं। यही फर्क है मानव और मशीन में, चेतना। मशीन कार्य कर सकती है पर अनुभव नहीं कर सकती। अगर कभी मशीन को सच में चेतना मिल गई तो शायद वो भी यही सवाल पूछेगी, मैं कौन हूं? मानव चेतना एक रहस्य है जो हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में छिपा है। यह कुछ ऐसा है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप दर्पण में खुद को देखें तो ठहरिए और खुद से पूछिए, जो देख रहा है वो कौन है? शायद जवाब वहीं कहीं है, आपके भीतर, आपकी चेतना के शांत सागर में। अगर आपको ये विचार पसंद आया तो इस रहस्य को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए आपके अनुसार चेतना क्या है, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य के साथ।